गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई हम भी एकदम फाइन। भाई आप लेट क्यों हो जाते हो डेली? आपकी इससे पहले क्लास ओवर नहीं हुई क्या? अभी इससे पहले कौन सी क्लास थी? अमरजीत, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। आना जाना आना जाना। नेटवर्क इशू। जीए। चलो कोई नहीं, अभी अभी खत्म हुई तो आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे। भाई सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। बच्चों अब आप फटाफट से एक काम करो, अभी आप जितने बच्चे आ गए तब तक वो आप सब वो काम करो, बाकी जब आ जाएंगे वो उसके बाद करेंगे। फटाफट से बराबर वाले रूम में जाओ, अपनी अलमीरा ओपन करो और अपना दिमाग ले आओ, क्योंकि आज की जो क्लास होगी उसके लिए आपको दिमाग की बराबर जरूरत पड़ेगी। फटाफट से ले आओ जाओ। डेली आप नोट्स बनाने के लिए बैठते हो ना, आज आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं बैठना। बच्चों अभी भी आपको सीआई और एसआई नहीं मिला क्या? ये बताओ पहले। ले आए? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको सीआई और एसआई की दोनों की पीपीटी वर्कशीट मिल गई? पीपीटी नहीं मिली? सीआई की दोनों चीजें मिल गई? सीआई की बताओ। सीआई की। एसआई की नहीं मिली? सर क्लास पीपीटी नहीं मिली है। वर्कशीट मिल गई दोनों की, सीआई और एसआई की भी। सीआई एसआई। सर सीआई की तो मिल गई है, एसआई की नहीं मिली। एसआई की क्लास पीपीटी और वर्कशीट आपको आज मिल जाएगी। ओके सर। ठीक है। और सर आज सीआई आपके की क्लास पीपीटी कब मिलेगी? सीआई की क्लास पीपीटी नहीं मिली अभी तक? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं गया मिली है होगा। सर, क्लास पीपीटी कोई अभी नहीं बात मिली नहीं, है। आज मिल जाएगी अभी क्लास के बाद। बिल्कुल एकदम अभी क्लास होते ही और सीधा पीपीटी आपके घर। आधे बच्चों को तो वैसे ही नींद नहीं आई होगी, जिन बच्चों का काम है पीडीएफ कलेक्ट करना, उनका कलेक्शन में कुछ कमी रह गई होगी। आधे बच्चों को वैसे नींद नहीं आई होगी। कोई बात नहीं, आज मिल जाएंगी सारी पीपीटी। देखो अब भैया आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। आपने वो पूरा ट्री वीरी सब कुछ बनाना सीखा, बड़ी मेहनत करी आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? अब उस बात को समझो। और इस बात, आज की जो पूरी क्लास ना ये बस समझने वाली है। अगर किसी बच्चे को आज की क्लास समझ ना आए तो वो अपने सारे क्वेश्चंस को बॉक्स वाले मेथड से कर सकता है। लेकिन अगर आज की क्लास समझ लोगे तो 1 मिनट के क्वेश्चन में 10 सेकंड लगेंगे बस। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये एवरी ईयर इक्वल क्यों होता है? आज की क्लास समझ लो, आज की क्लास में सीआई एसआई दोनों आपको कंप्लीट आपके दिमाग में घुस जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में बोलते रहना बस जरूर। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई प्रिंसिपल है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 इयर्स। तो मैंने आपसे पूछा कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताओ। बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एकदम छोटू सा क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट होगा आपके पास 20। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट 20 क्यों होगा? सिंपल इंटरेस्ट 20 इसलिए होगा क्योंकि आपके पास एक प्रिंसिपल है 100। एक प्रिंसिपल है 100। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया,
मतलब जो फर्स्ट ईयर में भी आपने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया और सेकेंड ईयर में भी आपने 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल सेम है, फर्स्ट ईयर में भी 10% दिया आपने, सेकेंड ईयर में भी 10% दिया, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से पूछूं तो आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में मिलाकर कितने परसेंट दे दिया? 10% फर्स्ट ईयर में दिया, 10% सेकेंड ईयर में दिया, तो दोनों ईयर में मिलाकर आपने कितने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट दे दिया बच्चों? 20%। तो अब आप एक बात यहां से ये भी तो बोल सकते हो कि भाई अगर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल 100 में, अगर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल में 20% से मल्टीप्लाई कर दे तब भी तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और दोनों बातें सेम है। भाई आपने 100 का 10% से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करा, 20 आ गया। या तो आप इसको ऐसे दे दो या फिर आप ऐसे दे दो, बढ़िया मानस आप कैसे हो, या फिर आप इसको ऐसे दे दो, भाई फर्स्ट ईयर में भी 10% दिया होगा और सेकेंड ईयर में भी 10% दिया होगा, तो दोनों ईयर में मिलाकर आपने कितने परसेंट दे दिया होगा? 20%। तो इसका मतलब टोटल प्रिंसिपल का 20% तो आपने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। तो अगर आप अपने प्रिंसिपल में इस 20% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 20। तो भाई अब आप एक बात बताओ, जब आपको पहले से ही पता है कि अगर आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की रेट की मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में कर दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आपको इतना बड़ा सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्या है? ये बात समझ आई बच्चों? कि या तो आप परसेंटेज के हिसाब से दो या फिर आप जैसे देते हो वैसे दो, बात तो सेम है। भाई जितने परसेंट रेट होगी, जितने परसेंट आपकी रेट होगी, सिंपल इंटरेस्ट भी तो उतनी परसेंट होगा। सोचने वाली बात है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 20, तो इसका मतलब बच्चों यहां से आप एक बात बोल सकते हो, अगर हम प्रिंसिपल में, अगर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? अब ये तो बात थी सिंपल इंटरेस्ट की। फिर तुम्हारे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे हमने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई करा तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सर अगर हम ऐसे प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई अगर आप प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अब दिक्कत होगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करने में, वो दिक्कत दूर हो जाएगी 5 मिनट में। अब देखो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। अब आप मुझे ये बताओ इस सेम क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? फटाफट से सॉल्व करो। अब देखो इस चीज को करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा? अगर आज की क्लास आप समझ गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपके सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 21। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने कर लिया 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो इधर दिया आपने 10%, 10, 10 और 1। तो भाई ऐसे ये जो नीचे वाले तीनों बॉक्सेस होंगे ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 21। इस मेथड को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, आज अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगी? अब बोलो। अगर प्रिंसिपल में एसआई की रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एसआई आएगा, सीआई की रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो सीआई आएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए रेट होगी 10%, सेकेंड ईयर के लिए रेट कितना होगी? 10%। और फिर जब आप 10% पे 10% दोगे तब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कितना आएगी? 1%। भाई या तो आप प्रिंसिपल आपके पास 21 आया था वो बात सेम थी, या फिर आप प्रिंसिपल में इस कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितना हो गई यहां से? 21%। जब आपने वैसे सॉल्व करा था तब भी 21 आया था। या फिर आप ऐसे बोल दो
कि भाई अगर हम प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 21। अब बताओ ये दोनों बातें समझ आई? मैंने आपको क्या समझाया? अगर आप प्रिंसिपल में एसआई की रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एसआई आ जाएगा, प्रिंसिपल में सीआई की रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो सीआई आ जाएगा। अब बताओ यहां तक की बात क्लियर? अब इस सेम क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन पकड़ के मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर भाई अभी रेट की टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अभी जो समझा रहे हैं बस उसको समझो, दुनिया से 4 हाथ आगे मत चलो। सब समझाएंगे, जब रेट ही की बात कर रही है तो सब समझाएंगे। अब इस सेम क्वेश्चन के अंदर आप मुझे सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ। भाई सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया 1। अगर आप वैसे इसको करते तो यहां जो बॉक्स आता है वो सीआईएसआई का डिफरेंस। लेकिन अगर आप परसेंटेज से कर रहे हो तो आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर एसआई की परसेंटेज कितना होगी आपके पास? 20%। एसआई होगा आपके पास 20%, सीआई कितना होगा आपके पास? 21%। एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना होगा? 1%। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल में आप एसआई और सीआई के रेट की डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीआईएसआई का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको एक बात समझ आई कि सर सब कुछ बेस तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही है, फिर आपने हमें वो 15 क्लास खराब करके इतनी बड़ी कहानी समझाई क्यों? भाई जब सब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा, भाई जितना रेट होगी उतना एसआई उतना सीआई। अब इस बताओ यहां तक की बात क्लियर? फिर ये आपको समझ नहीं आता, फिर मैं आपको समझाता रहता और आपको समझ आता ही नहीं। ये तो एक मेथड है, इसका बेसिक वही है। तो बेसिक क्लियर करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। भाई अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल है 100, टाइम है 3 ईयर, रेट है 10%, तो आप मुझे ये बताओ 3 ईयर्स के लिए एसआई की रेट कितना हो जाएगी? एसआई की रेट, बस रेट बताओ। रेट हो जाएगी 30%। आप बोलोगे सर एसआई जो है वो एवरी ईयर इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर के लिए रेट 10%, सेकेंड ईयर के लिए रेट 10% और थर्ड ईयर के लिए रेट 10%। तो या तो आप 10-10 करके बोल दो, या फिर आप डायरेक्ट बोल दो कि 3 ईयर्स के लिए हमारे पास एसआई की रेट होगी 30%। भाई 3 × 10, एसआई की रेट 3 ईयर के लिए होगी 30%। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, सीआई की रेट फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि सीआई होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब एसआई का क्या है, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर मैं यहां आपसे 4 ईयर बोल दूं तो एसआई की रेट बताओ कितना होगी? एसआई की रेट हो जाएगी भाई 4 × 10, चारों ईयर के लिए 10-10%। तो अगर आप प्रिंसिपल में, अब मेरी बात समझो, अगर आप प्रिंसिपल में 40% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रिंसिपल में इस 40% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें दिक्कत आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करने में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट को कैसे फाइंड आउट करोगे वो समझो। उससे पहले यहां तक की ये बात समझाओ, यहां तक की कहानी क्लियर? तुम्हें समझाना मेरा काम है, तुम बस ये बताते रहो समझ आया या नहीं आया। समझा मैं तुम्हें अपने आप दूंगा। अब देखो आपको एक बात पता चल गई कि सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझो।
इसको नोट करो, अब इसको नोट करो। देखो आपके पास प्रिंसिपल है 100, टाइम है 2 ईयर। प्रिंसिपल को अब हटाई दो थोड़ी देर के लिए। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपके पास 10%, फर्स्ट ईयर के लिए भी 10% और सेकंड ईयर के लिए भी 10%। तो एसआई की रेट तो 20% हो जाएगी भाई, फर्स्ट ईयर के लिए भी 10% और सेकंड ईयर के लिए भी 10%। लेकिन अगर आपको 2 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज है, इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो। आपके पास 2 इयर्स की सीआई की रेट आ जाएगी। पुट करो, कितना होगी? कितना हो जाएगा? 21%। अगर आपको एसआई की रेट फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, लेकिन अगर सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, वो जो आपकी परसेंटेज होगी ना, यहाँ एक्स और वाई के प्लेस पर पुट कर दो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। अब ये जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, ये 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ गई 21%। बात समझ आई बच्चों? अब फिर वही बात, जितना टाइम तुम कहीं और बचाओगे उतना टाइम तुम बार बार इस x प्लस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 को लिखने में वेस्ट कर दोगे। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। भाई एक बात आपको पता है कि दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसका मतलब y बराबर भी x है। इसका मतलब y बराबर भी x होगा। अगर दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको आप लिख दोगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर। भाई अगर दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो आपने y के प्लेस पर भी x लिख दिया, तो ये कितना बन गया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x पॉइंट एक्स स्क्वायर। तो बात समझ आई बच्चों? अब जहां भी आपके पास टाइम होगा 2 इयर्स और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करनी है, भाई अपॉन 100 क्यों होगा जब हमने पॉइंट लगा दिया? तो बताओ पॉइंट क्यों लगाया ये? अभी आप समझते चलो, इसको नोट कर लो। अभी मैं बता रहा हूँ ये आया कैसे। इसके बाद तो आपको मैं डायरेक्ट रटवाऊंगा, समझा बहुत दिया, अब थोड़ा सा आपको रटना भी है। तो अगर आपको 2 इयर्स के लिए सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर सीआई की रेट आ जाएगी, और x की वैल्यू है आपके पास 10%। रेट सेम नहीं होगा तो उसकी बात आगे होगी, पहले इसको समझो। रेट सेम नहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ होगा, पहले जहां ये इसको तो समझो। तो बच्चों अगर अब आप ऐसा बोल सकते हो, अब बार बार हमें इसको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको भी छोटा बना लो। अब इसको हमने कैसे छोटा बना लिया अब वो समझो। अब देखो 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें तुम्हें रट जाएंगी। अब देखो ये है जब आपको 2 इयर्स के लिए सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपके पास 1%, आपको 1% की 2 ईयर की सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस ए के प्लेस पर 1 पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, तो आप जब 1 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 1। और पॉइंट के बाद लिखनी है आपको 2 डिजिट, तो कितना आ जाएगा, 2.01। तो आपके पास 1% से 2 इयर्स की एसआई की रेट, सीआई की रेट कितना होगा, 2.01। जिनको समझ नहीं आया वो फिर से समझ। तो अब आप समझते रहो बैठ के। जैसे आपको 2% के लिए सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है तो ए के प्लेस पर 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 पॉइंट, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब आपको पॉइंट के बाद पुट करनी है 2 डिजिट, तो आप कर दो 0.4।
तो आपके पास 2% के लिए सीआई की रेट कितना आ गई 4.04%। समझ आई बच्चों बात? अब बात समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी, इतने एग्जाम्पल आपको करा देंगे, बातें रट जाएंगी। जिनको समझ नहीं आया वो फिर से समझो। सपोज आपको 3% की 2 इयर्स की सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं करना, ए के प्लेस पर 3 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6.9। अब पॉइंट के बाद पुट करनी है आपको 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 09। तो अब इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो भी प्रिंसिपल है, सपोज आपके पास प्रिंसिपल है 100, टाइम है 2 इयर्स, रेट ऑफ टाइम है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने देखा 3% की 2 ईयर, 3% की 2 ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है 6.09, तो आप क्या करो, प्रिंसिपल में डायरेक्ट 6.09% से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात? देखो ये बातें ऐसी होती हैं, 95% टीचर इन बातों को समझाते ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं और कुछ बच्चे ना समझते ही नहीं है कभी भी इन बातों को। तो जो समझ जाते हैं उनकी तो जिंदगी आसान हो जाती है, जो नहीं समझते वो दिमाग खाते रहते हैं। वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो इस टाइम पे कुछ और सोच रहे होंगे। तो टीचरों ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि इसको पढ़ाना ही छोड़ दिया। अब देखो जैसा आपको 4% की 2 इयर्स की सीआई की रेट बतानी है, कुछ भी नहीं करना, ए के प्लेस पर 4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 8.16%। 5% की कितना होगी बताओ? अब बोलना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ आया होगा भाई अब तक। बस ए के प्लेस पर 5 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 10.25। 6% के लिए बताओ, 6% के लिए रेट बताओ 12.36%, 12.36%। 7 के लिए बताओ, अब देखो अब थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी, 14.49। 8% के लिए भाई बाकी बच्चे भी बोलो चुप, ये कोई नोट्स बनाने वाली चीज थोड़ी ना है, बैठ के बना रहे हो। ये अगर समझ नहीं आया ना तो फिर कितने भी नोट्स बना लेना, ये समझ आएगा ही नहीं फिर। ये क्या है, गुड क्वेश्चन। ये कुछ भी नहीं है बेटा, पोगो चल रहा है, पोगो। 9% के लिए बताओ, 9% के लिए होगा 18.81%। 10% के लिए कितना होगा, 10% के लिए बताओ। लास्ट में पुट करनी है 2 डिजिट, थर्ड वाली डिजिट हो जाएगी कैरी। देखो इसको समझ लो, 2a इंटू ए स्क्वायर, इसको समझ लो भाई एक बार। तो आपने एक परसेंटेज को, भाई परसेंटेज कहां से आ गया, अब ये कैसे समझाएं आपको क्या है। मानस आप लेट आए हो, आप पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो देखना जो आपकी शुरू की मिस हो गई। भाई 2 के बाद पॉइंट इसमें ऐसे आएगा क्योंकि आप 100 से डिवाइड कर रहे थे, ये बात भी आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको पॉइंट ए स्क्वायर लिखने की जगह बस हमने डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर लिख दिया और ऐसा बता दिया कि पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट रख लेना। अगर इस बात में दिक्कत आ रही है तो फिर डायरेक्ट इसी को याद रख लो। अब देखो इसको आप एक बार समझ लो, ए की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा 20 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब लास्ट में रखनी है आपको 2 डिजिट, तो जो थर्ड वाली डिजिट है वो यहाँ कैरी हो जाएगी। 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21%। 2 इयर्स के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे फाइंड आउट करोगे। बताओ बच्चों ये बात समझ आई अब? अगर अब आप प्रिंसिपल में डायरेक्ट जो भी प्रिंसिपल होगा, अगर उस प्रिंसिपल में डायरेक्ट आप इन रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई भी आपको करनी नहीं है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करनी, या तो डिजिट सम से चेक कर लेना,
या फिर ऑप्शन की हेल्प ले लेना। अब 2 इयर्स के लिए तो आप इस टाइप से फाइंड आउट करोगे। 3 इयर्स के लिए आप एक फॉर्मूला और रट लो थोड़ा। वैसे आप इतनी बातें रट सकते हो, लेकिन आपसे 2 फॉर्मूले नहीं रटे जा रहे। 3 इयर्स के लिए आप इसको रट लो, 3a.3a² a³ इसको नोट करो, फिर इसको सोल्व करना समझाएंगे। भाई अब आप किसी का भी चेक कर लो, आप 1,11,000 का चेक कर लो, लास्ट में दो दो डिजिट रखो, एक उसके पहले कैरी हो जाएगा। इसमें क्यों दुखी हो जाते हो भाई आप? कितना होगा 11 का 2a.a², कितना हो जाएगा 22.121, और 1 इधर कैरी 23.21। देखो अब तो ऐसे आपकी चाहत बढ़ती रहेगी, 23, 24, 25, 11, 12। अब आप इनको ना घर में बैठ के चेक करते रहना, लेकिन आपको एक मेथड समझा दिया कि लास्ट में आप 2 डिजिट रखना है बस। 2 डिजिट रखने के बाद सारी डिजिट कैरी करते चले जाओ, क्योंकि फिर ये बात पूरी हो नहीं पाएगी। अब देखो मस्त चीज है, ये बहुत मस्त चीज है भाई, ऐसा हमें पता चला है। अब देखो ये तो बात हो गई थी 2 इयर्स के लिए। फटाफट से ये तो CI हो गया, SI बताओ कितना होगा? ये होगा 2, 4, 6, 10, 12। भाई CI तो डायरेक्ट यही होगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 2 ईयर की CI की रेट आ जाएगी। CI में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भाई SI है 2, CI है 2.01, तो CI SI का डिफरेंस कितना होगा बताओ बच्चों? भाई SI में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई SI है 2, CI है, भाई कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ बातें समझने वाली होती हैं और वो समझी जाती हैं। समझ लोगे तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 0.01%, तो आपको अगर 1% से CISI का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल में डायरेक्ट 0.01% से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इधर बताओ CISI का डिफरेंस कितना होगा? यहां पर कितना होगा 0.09%, और ये ऐसे ही चलता रहेगा 0.25%। तो बच्चों आपको 2 ईयर के लिए सारी कहानी समझ आई। इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, घबराओ मत, पहले इसको समझ लो अच्छे से। अब देखो, अब हम बात करते हैं 3 इयर्स की। भाई इनको आप जरूर नोट कर लेना, जरूर नोट कर लेना। और ये जो रेट है ना, ये जितनी भी रेट मैं आपको नोट कराऊंगा, मैंने सारी पहले से ही लिख ली, जो एग्जाम में आई है मैंने पहले से ही वो सारी की सारी ढूंढ कर सब एक साथ लिख ली। तो अब आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बस जो मैंने लिखी हुई है आप उनको याद कर लेना। ना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, ना ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना। देखो सारी की सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले ही लिखी हुई है, तो मैं सारी आपको अभी नोट करा दूंगा, कुछ भी रह ना जाए इसलिए पहले इनको एक पेपर पे लिख लिया। क्योंकि फिर ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते कभी कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो भाई इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना आप एकदम रट लेना, ये प्री मेंस बैंक सारी की सारी मिलाकर जितनी भी हैं वो मैंने सब नोट कर ली, और 95% कंडीशन में यही मिलेगा, 95% में। अब देखो 3 इयर्स के लिए, इसको भी पहले 2-3 आप समझना, चुपचाप कुछ मत करना, पेन अपना बंद करके 2-3 रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, शांति से समझो, और उसके बाद इनको रटना, उसके बाद इनको रटना, लेकिन पहले समझो। 2% से देखते हैं, 1% को बाद में फाइंड आउट करेंगे।
अब देखो, अब बस बात समझो, आप मुझे बस इतना बताओ, आपको देखो 2 इयर्स की 3 ईयर के लिए सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है, तो आपको ना इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट करोगे। 2 की क्यूब कितना होगा 8। यहां भी ना आपको 2 डिजिट लिखनी है, बस इस बात को आप याद रखना। और एक इतनी छोटी सी बात तो आप याद रख ही सकते हो, यहां भी आपको 2 डिजिट नोट करनी है लास्ट में। तो 2 की क्यूब होगी 8, लेकिन पुट करनी है आपको 2 डिजिट, तो आप लिख लोगे 08। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12। उसके बाद पॉइंट, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6। तो अगर आपको 2% की 3 इयर्स के लिए सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है, तो वो कितना होगी 6.1208%। समझ आई बच्चों कुछ बात? पहले आप इनको समझ लो बहुत अच्छे से, मैं फिर एक साथ आपको ये सारी नोट करा दूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो, लिखो कुछ मत, फिर से समझो। एक साथ मैं तुम्हें सब नोट करा दूंगा, समझो। फॉर्मूले को इसको रट लेना, लास्ट से लिखना स्टार्ट करो। 3 की क्यूब कितना होगी 27। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 27। उसके बाद पॉइंट, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9। तो अगर आपको 3% की 3 ईयर की सीआई की रेट फाइंड आउट करनी है 9.2727%। समझ आई विशाखा बात? भाई बाकी सब भी बताओ, क्योंकि जिन बच्चों को समझ नहीं आई ना वो फिर से समझो, समझते रहो, जब तक समझो जब तक समझ ना आ जाए। आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक ही प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है। फिर से समझो जिनको कोई दिक्कत परेशानी है, ये मैं आपको नोट करा दूंगा, आप नोट मत करो, बस समझो। 4 का लास्ट में देखो, लास्ट में पुट करनी है आपको क्यूब। 4 की क्यूब कितना होगी 64। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 48। पॉइंट, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, वेरी गुड प्रीति। तो अगर आपको, लेकिन लास्ट में 64 होगा, आपने एक छोटी सी गलती कर दी, लास्ट में एक क्यूब है। तो अगर आपको 4% की 3 इयर्स के लिए सीआई की रेट चाहिए, तो वो होगी 12.4864%। अब बताओ समझ आई कुछ बात? चलो एक और देख लो, एक और देखो अभी 5% के लिए। 5 की क्यूब कितना होगी, चलो पहले इसको ट्राई करो तुम लोग। लास्ट में 2 डिजिट रखनी है, थर्ड वाला कैरी, थर्ड वाला कैरी करते चले जाओ। करो एक एक, अब आप ट्राई करो। देखो समझो अब, भाई 5 की क्यूब होगी 125, 15.7625%। वेरी गुड। जिनको दिक्कत है वो एक बार फिर से समझ लो भाई। 5 की क्यूब होगी 125, लास्ट में पुट करनी है आपको 2 डिजिट, तो आप पुट करो 25, और 1 हो गया इधर कैरी। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 75, और 1 वो कैरी वाला कितना हो गया 76। पॉइंट, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 15। तो अगर आपको 5% की 3 इयर्स की सीआई की रेट चाहिए, तो 15.7625%। इज दैट क्लियर? आधे बच्चे ऐसे हैं उन्हें बेचारों को इंग्लिश ही समझ आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हमने एक लाइन रट रखी है, इज दैट क्लियर, गोट इट। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं भाई। अब आप मुझे फटाफट से
6% के लिए बता दो। इसके बाद ना फिर मैं आपको नोट करा देता हूं। देखो जिनका 08 आ रहा है वो फिर से समझो एक बारी। देखो 6 की क्यूब कितना होगी 216। लास्ट में पुट करनी है 2 डिजिट, तो इधर आ जाएगा 16 और 2 हो गया यहाँ आपके पास कैरी। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 मल्टीप्लाई 3 108 और 2 वो कैरी वाला कितना हो गया 110। फिर से आपको पुट करनी है 2 डिजिट। 110 का 10 आपने नोट कर लिया और 1 हो गया इधर कैरी। 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 18 और 1 वो कैरी वाला कितना हो गया 19। अब बच्चों एक बात बताओ, अब आप ऐसे ही ना कितने भी फाइंड आउट करते रहना बैठ के। अब मैंने आपको ये प्रोसेस समझा दिया, 6 7 8 9 आप सबके लिए फाइंड आउट करके देखते रहना और उसके बाद जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे मैच कर लेना सब। अब मैं ना आपको ना नोट करा देता हूँ, वरना फिर बात बीच में रह जाएगी। अब आप किसी को भी फाइंड आउट कर लेना, सब ऐसे ही होंगी, सबकी सब ऐसे ही फाइंड आउट होंगी, चाहे वो कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अब आपने इनको नोट करो। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। कैलकुलेशन के लिए आप ऑप्शन की हेल्प लोगे और दूसरा डिजिट सम। डिजिट सम समझाने का रीजन क्या था, यही था। आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है कहीं पे, आपको तो डिजिट सम चेक करना है। देखो अब आप इनको नोट कर लो। भाई आप मुझे ये बताओ 2 ईयर वाली रेट नोट कर ली थी आपने, बताओ बच्चों। चलो नहीं भी करी थी कोई बात नहीं, नोट कर लो। जिन्होंने कर ली थी वही वो मत करना, जिन्होंने अभी नहीं करी थी वो कर लेना। अब इसके बाद 4 5 ईयर की सब ऐसे फाइंड होंगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप इनको नोट कर। 3 ईयर्स के लिए देखो, सब ये जो 3 ईयर वाली है ना सब आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना। किसी में दिक्कत आए तो मुझे बता देना, वो मैं आपको समझा दूंगा। करो इनको नोट। 7 और 9 वाली आप फाइंड आउट कर लेना, दो ही बची बस। देखो ये जो है ना ये वो मेथड है जो टीचर्स अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको वही चीजें समझाता हूँ जो हम लोग जब एग्जाम देते थे, जो चीजें हम अप्लाई करते थे। अब कोई भी टीचर वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करते हैं बॉक्स बनाकर, वो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और पहले आपको इतना बड़ा लिखना पड़ रहा था और अब आपको एक लाइन की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, उसमें भी आपको ऑप्शन की हेल्प मिल जाएगी। आप इसको 4 5 बार करने हैं आपको भी रट जाएंगे। देखो 2 ईयर के लिए हो गया, 3 ईयर के लिए हो गया। अब देखो 4 ईयर के लिए लास्ट वाला होगा 33.1। अच्छा नहीं दिख रहा, ये देखो
कितना था ये 21 और 33.1। अब देखो पहली बात तो 90% केसेस में आपके पास यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगी और टाइम भी इतना ही आएगा। उसके बाद आप 4 ईयर के लिए देख लो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगी तो जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ आप इनको रट लो और मैं ये भी समझाऊंगा ये आई कैसे होगी। करो इनको फटाफट से। 4 ईयर वाली भी नोट करो। फाइव ईयर के लिए भी कुछ देख लो आप। वैसे कभी भी नहीं आएगा इतना तो, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट कर लो। कभी भी नहीं आएगा 5 ईयर के लिए। बस आप ये दो रेट नोट कर लो 5 ईयर के लिए। सबसे पहले आप इनको नोट करो फटाफट से। अब देखते हैं क्या बचा। और एक और है बच्चों, फटाफट नोट करो भाई इनको। ये सब आप ही के एग्जाम की रेट्स हैं जो एसएससी बैंक मैट इनमें आती रहती है घूम फिर के। तो 90% केसेस में तो यही है। इसके बाद आप देखो एक 2.5% की 2 ईयर के लिए। उसके बाद आप नोट करो, इन सबको नोट करते रहो भाई। 20% की 2 ईयर के लिए 44%। और 3 ईयर के लिए कितना होगी 72.8%। करो। इसके बाद क्या बचा भाई। वैसे कभी भी नहीं आएगी लेकिन देख लो 119.8%। 25 नहीं है 2.5 है। 30% की 3rd ईयर के लिए 3 ईयर के लिए सीआई की रेट ये 7 होगा लास्ट में। कर लो इनको नोट। और इनको ना आप ऐसे ही रट लेना, समझा दिया आपको कैसे आएगा, लेकिन फिर भी आप इनको रट लेना। इसके बाद क्या बचा भाई। करो भाई तब तक इनको नोट। इसके बाद आपके पास ये तीन और बची रेट, इनको आप नोट करो। एक सेकंड बस एक बार इसको और लिख दें हम, फिर पूरा स्लाइड ऊपर नीचे एक अच्छा सा गेम खेलेंगे फिर हम। तो ये कितना होगा बच्चों। फटाफट से इनको नोट कर लो। अब बताओ कहां पर करना है, थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और। थोड़ा और। बेटा इसके ऊपर तो अभी खत्म ही हो गया। करो फटाफट से भाई इसको नोट। अब देखो मैं ना आपको एक 4 और 5 ईयर वाली समझा देता हूँ ये आई कैसे। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट मत करने बैठना घर, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। देखो सर नीचे, मानसी इतना नीचे, थोड़ा और। थोड़ा और। अब देखो अगर पहले आप इनको समझ लो ये वाली रेट कैसे आई।
अगर आपके पास तीनों ईयर के लिए अलग अलग है तो फिर आप इसको अप्लाई करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप करोगे क्या, थोड़ा ऊपर, बेटा पूरा मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, किधर और कहाँ पे करना है बताओ, थोड़ा और आराम से उतार लो पहले। ठीक है, अब देखो, देखो अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो फिर आप इसको अप्लाई करोगे। देखो जैसा आप इस फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट ईयर के लिए है 3, सेकंड ईयर के लिए है 4, थर्ड ईयर के लिए है 5। तो पहले आप क्या करोगे, 3 और 4 से एक फाइंड आउट कर लो, फिर जो 3 और 4 की एक फाइंड आउट करने के बाद आएगी उसको 5 के साथ फिर से x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कर दोगे, तो आपके पास यही रेट आ जाएंगी। बात समझ आई बच्चों? पहले आप इन दोनों से एक फाइंड आउट कर लो इसको अप्लाई करके, उसके बाद इन दोनों की जो एक आएगी आपके पास, सपोज p, उस p को आप 5 के साथ फिर से x प्लस 5 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इसको अप्लाई कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब इसको तो आप करते रहना, लेकिन ये जो मैंने इतनी आपको नोट कराई है ना, ये आपको डायरेक्ट एकदम रटी हुई होनी चाहिए। तो बच्चों जैसा आपके पास ये आया ना, 4 और 5 ईयर का भी ऐसे ही आता है। 3 ईयर वाली पकड़ो और नेक्स्ट ईयर के साथ फाइंड आउट कर दो। देखो कैसे भाई, 3 ईयर तक का तो फाइंड आउट करना आ गया। अब जैसा आपको 4 ईयर का फाइंड आउट करना है तो आप फिर से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 अप्लाई कर दो। जैसे आपको 15% के लिए फाइंड आउट करना है तो 3 ईयर्स तक की तो रेट ये हो गई आपके पास x की वैल्यू, और y की वैल्यू हो गई आपके पास 5। तो फिर से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये ही आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात? 3 ईयर तक का फाइंड आउट करो, 4th ईयर के लिए है 5%, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू है आपके पास 15.7625, y की वैल्यू है 5, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 अप्लाई कर देना, यही आ जाएगा। लेकिन अप्लाई करने मत बैठ जाना, ये मैंने प्रोसेस समझा दिया कि ऐसे आएगा, उसमें लेकिन समय ज्यादा लगेगा, आप इसको चेक कर लेना घर में। ऐसे फिर 5 ईयर के लिए कर लो, फिर से इन दोनों में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कर देना। अब की बार x की वैल्यू हो जाएगी 21.55, y की वैल्यू हो जाएगी 5, इसको अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? क्वेश्चन हैविंग बीन मंथ, मंथ को भी आप इसी टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे समझ आ जाएगा। भाई सपोज आपके पास 1 ईयर 6 मंथ है, सपोज इस बात को समझ लो आप, सपोज आपके पास 1 ईयर 6 मंथ है और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो आप क्या करोगे, सपोज आपके पास टाइम है 1 ईयर 6 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो सीआई की रेट कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई 1 ईयर के लिए तो हो गई 10 और 6 मंथ के लिए कितनी हो गई 5, तो फिर से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इस टाइप से अप्लाई कर दोगे। इनकी जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये आपको बातें खुद से क्लियर होने लगेंगी। अब देखो फटाफट से क्वेश्चन देख लो आप कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। आप करो इस क्वेश्चन को रीड। आपके पास प्रिंसिपल है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 4 ईयर। देखो अब टाइम आ गया 4 ईयर, अगर बॉक्स बनाओगे तो ये क्वेश्चन कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, और कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर पूरी मेहनत बेकार। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप प्रिंसिपल में 10% की 4 ईयर की सीआई की रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप मुझे 10% की 4 ईयर की सीआई की रेट बता दो कितनी होगी, अभी आपको नोट कराई थी।
बस तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, इस 4000 में 46.41 की मल्टीप्लाई करनी है, और ये मल्टीप्लाई भी आपको करनी नहीं है, इसके बाद भी आपके सामने ऑप्शन होंगे, उनकी हेल्प ले लेना। अब देखो इतने बड़े क्वेश्चन एक लाइन में आ गया, अब इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती जिंदगी, अब इससे ज्यादा छोटा क्या करोगे? और समझ आई बच्चों बात? अब देखो आपको ओरल पता चल गया कि भाई 4000 में 46.41 की मल्टीप्लाई करती है आंसर, तो इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत तो इतनी, अब एक मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी बच्चों। बताओ 32,000 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? अमरजीत पूरा मजा आ रहा है बेटा? बहुत ज्यादा सर। आप मुझे देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है 10% का 32,000 का सीआई और एसआई का डिफरेंस। भाई जितना सीआई और एसआई की रेट में डिफरेंस होगा उतना ही प्रिंसिपल में डिफरेंस होगा। तो आप मुझे ये बताओ 10% की 4 ईयर की एसआई की रेट कितना होगी? एसआई की रेट कितना होगी? बोलो भाई बच्चों, ऐसे चुपचाप मत बैठो। एसआई की रेट होगी 40% और सीआई की रेट कितना होगी? सीआई की रेट, तो सीआई और एसआई में कितना डिफरेंस होगा? अगर आप सीआई और एसआई का डिफरेंस चेक करोगे तो सीआई एसआई में कितना डिफरेंस आएगा? 6.41%। तो इस प्रिंसिपल में आपको 6.41% से मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात? जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, तब देखना जीवन कितना आसान हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 10% से 2 ईयर का सीआई एसआई का डिफरेंस है 300। प्रिंसिपल बताओ ओरल कितना होगा? गर्मी बहुत हो रही है बच्चों। अब वो जो आपकी वर्कशीट है, अब आप उसको यहां से अब ट्राई करना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वर्कशीट है अब उसको ट्राई करना। भाई आप मुझे ये बताओ 10% से एसआई की रेट कितना होगी? 20%। सीआई की रेट कितना होगी? 21%। सीआई और एसआई में कितना डिफरेंस होगा? 1%। 1% की वैल्यू है 300, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? 30,000। ये होती है इन क्वेश्चन को करने की स्मार्ट अप्रोच। तो बच्चों वैसे तो मुझे उम्मीद है तुम्हें आज की बातें समझ आई गई होंगी, लेकिन आप क्या करना, अभी ना खुद से इसको पढ़ना घर पे, और उसके बाद वर्कशीट पे इसको अप्लाई करना, तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने इस मेथड से 20 क्वेश्चन कर लिए ना बस, तो आपको जिंदगी में भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ये रेट वाला कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैं आपकी क्लास भी लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये बात वो है ना, मुझे तुम सब पे भरोसा नहीं है, तुम रात को क्लास लेने आओगे या नहीं आओगे। बस मुझे वो भरोसा नहीं है, अगर वो भरोसा हो जाए तो फिर आपको मैं एक स्मार्ट अप्रोच करनी सिखाऊं कि क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसमें स्मार्ट अप्रोच क्या क्या हो सकती है। लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम आओगे 2 दिन तो आओगे, उसके बाद तुम गायब, और मैं अकेला बैठा हूँ क्लास में। चलो अगर सभी बच्चे आ जाओगे, नहीं वो फिर क्लास होगी ना, वो देखो वो क्लास होगी रात को, और रात को हमें भी अपनी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आपको तो छोड़नी पड़ेंगी।
तो अगर हम करेंगे तो फिर यही है कि भाई क्लास में फिर बच्चे ना आए तो मजा नहीं आता। चलो फिर हम क्या करेंगे, एक क्लास लेकर देखेंगे, अगर आप सब आओगे तो फिर वो क्लास कंटिन्यू रहेगी, और उस क्लास में कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, ओनली स्मार्ट अप्रोच, किसी भी क्वेश्चन को आप देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ टाइम बेटा वो रहेगा जब आप रात को बातचीत करके फ्री हो जाते हो, वो वाला टाइम। आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरा आपके साथ हैं। या फिर आप टाइम बता देना कि भाई हमारा बात करने का टाइम यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद हम रख लेंगे या उससे पहले रख लेंगे। टाइम उसका थोड़ा रात का ही होगा, जितना भी होगा वो हम आपको बता देंगे। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। अब देखो अपनी वर्कशीट करना, मैं आपको पीपीटी अभी सेंड करा देता हूँ बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों।